आप सभी को जय मसीह की। आज की आत्मिक विचार में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। आइए इस आत्मिक विचार में जाने से पहले और आराधना में जाने से पहले आइए एक वचन को निकालते हैं और उसको पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 8 आयत को हम पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये वचन हमको उत्साहित करता है पवित्र आत्मा को किस प्रकार हम स्वागत करते हैं और अपने जीवन में जब स्वागत करते हैं किस प्रकार पवित्र आत्मा हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत काम को करता है, हमको गवाह बनाता है और हम दुनिया की छोर तक जाकर गवाह को बनते हैं। परमेश्वर किस प्रकार हमारे जीवन में काम करते हैं ये बात को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं और उत्साहित करता हूं, इस वचन को पढ़िए और पवित्र आत्मा को स्वागत करें ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमको अवसर दिया ताकि आपके उपस्थिति में आकर प्रभु तेरी उपस्थिति में हम तेरी आराधना कर सके। परमेश्वर पिता प्यार खुदावन, जितने लोग इस सभा में जुड़े हुए हैं परमेश्वर उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उन सभी को तो परमेश्वर इतना सामर्थ को दे ताकि सच में प्रभु तेरी आराधना हम कर सके, तेरी आराधना हम आत्मा और सच्चाई के साथ हम कर सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय हम आराधना दल के साथ हम आराधना में जाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। आइए गाइए। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, वो मृत्यु से पार होकर अरे अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, वो मृत्यु से पार होकर अरे अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में डाला, वो विधियों का वो लेख जो विरोध में डाला। वो राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। और जब तक सांस रहे वो, जब तक सांस रहे हम विश्राम। ओ राजाओं का राजा है वो, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा
प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों में यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों में यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना वो कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना वो कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। प्रभु तेरे धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा परमेश्वर आपको देते हैं, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं। और प्रभु तेरा नाम हमारा शरणस्थान है परमेश्वर। हम तुझ में पनाह पाते हैं प्रभु। ओरिया वशंदेरारा ओ झक कर मैंने देखा तू कितना भला है, आजमा कर जाना तू मेरी पनाह है। झक कर मैंने देखा तू कितना भला है, आजमा कर जाना तू मेरी पनाह है। मेरी सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा प्रभु तू भला है, तू भला है, तू भला है मेरे लिए। यीशु तू भला है, तू भला है, तू भला है मेरे लिए। ऐसा क्या देखा तूने मुझ में, मुझको अपना बेटा कह दिया तूने। मांगा था मैंने बस थोड़ा सा प्यार, बदले में अपनी जान दे दिया। मेरी सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा प्रभु तू भला है, तू भला है, तू भला है मेरे लिए। यीशु तू भला है, ओ तू भला है, तू भला है मेरे लिए। ओ यीशु भला है, प्रभु तेरी जय।
और मुझे चंगाई दे सकता है। आपकी और मेरी परिस्थिति के अनुसार आपके साथ खड़ा हो सकता है। केवल विश्वास करें, हर एक बंधन, हर एक श्राप यीशु के नाम से टूट जाएंगे, क्योंकि आजादी उसके नाम में है। यहोवा बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा, फिर हम गाएंगे। एक रेत के किनारे, समुद्र के किनारे प्रभु और बहुत से एक व्यक्ति ने प्रभु से पूछा, प्रभु तू मुझसे कितना प्यार करता है, तू मुझे कितना चाहता है। प्रभु ने कहा, मैं तुझसे उतना प्यार करता हूं जो तू नहीं सोच सकता। उसने बोला, तू मुझे परख कर मुझे दिखा कैसे तू मुझसे प्यार करता है। बोलता है, चलते चलते वो बात कर रहे थे उस रेत पर, और उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा और उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं पीछे देखता हूं, मेरे पीछे तो 4 पैर होने चाहिए चलने के अनुसार, क्यों 2 है? उसने कहा, प्रभु, उसके प्रभु ने उससे कहा, सुन, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं कि मैं नहीं चाहता कि तू अपने पैरों को रख कर नीचे चले, इसलिए मैंने तुझे अपनी गोदी में ले रखा है ताकि तू सही रहने पाए, तू सुकून से रहने पाए। और इसलिए वो केवल मेरे 2 पैर दिख रहे हैं, तेरे नहीं है। आइए मेरे प्रियो, आज के दिन यदि आप कहीं भी हो, किसी भी स्थान पे हो, केवल प्रभु को बोले, प्रभु दिखा तू क्या है। आपके लिए वो अपने कार्य को दिखाएगा, आपके लिए वो हर चीजों को पूरा करेगा। चिंता मत कीजिए। अगर आपको 2 पैर दिख रहे हैं तो याद रखना, आप उसकी गोदी में हैं, आपको उसने शरण दिया है। वो व्यक्ति प्रभु से पूछ रहा था और प्रभु ने उससे कहा, जब तू पीछे देखा उस व्यक्ति ने केवल 2 पैर पाया। आज मेरे प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। उसने आपको और मुझे शरण दिया है, उसने आपको और मेरे को अपनी पनाह दी है, और आप सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूं। चिंता मत कीजिए। चख कर मैंने देखा तू कितना भला है, आजमा कर जाना तू मेरी पनाह है। चख कर मैंने देखा तू कितना भला है, आजमा कर जाना तू मेरे पनाह है। मेरे सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा प्रभु तू भला है, तू
भला है, तू भला है मेरे लिए। यीशु तू भला है, प्रभु तू भला है, तू भला है, तू भला है मेरे लिए। आइए गाएंगे। मेरी सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी सोच से बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा। मेरे प्रिय, वो व्यक्ति सोच रहा था कि 4 पैर क्यों नहीं दिख रहे हैं यार, पर उसकी सोच से बढ़कर प्रभु ने उसको गोदी में ले रखा था। प्रभु तू भला है। केवल चख कर देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की पनाह आपके साथ है, वो आपके साथ है। एक लास्ट कहेंगे, उसके बाद हम इसका अंत करेंगे। मेरी सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा, चख कर मैंने देखा तू कितना भला है, आजमा कर जाना तू मेरी पनाह है। चख कर मैंने देखा तू कितना भला है, आजमा कर जाना तू मेरी पनाह है। प्रभु तेरा धन्यवाद, खुदावन तेरा धन्यवाद। तू कहता है केवल चख कर देख, परख कर देख कि मैं कितना भला हूं, मैं कितना अच्छा हूं। प्रभु ये हमारी गलतियां हैं कि हम आपको परखते नहीं हैं, हम आपको चखते नहीं है परमेश्वर। इसमें आपकी गलती नहीं है परमेश्वर। खुदावन होने दे, आज हमारे हृदय को ये सिखा कि हम केवल आपको परख कर देखे, चख कर तो देखे। खुदावन आसमानी बाप, आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन आसमानी बाप, आपका शुक्र अदा करते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन के लिए हर वो भलाइयों को दिया है, क्योंकि हमारे सोच से परे, हमारे उम्मीद से ज्यादा तूने हमारे लिए किया है। तू कैसा भला परमेश्वर है जो हमारे मांगने से पहले, तू कैसा भला परमेश्वर है जो हमारे सोचने से पहले, तू वैसा भला परमेश्वर है जो हमारे विचार आने से पहले प्रभु हमारे लिए कर देता है। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, और बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, और सबने कहा आमीन आमीन। आइए समय रहेगा हम सूचनाओं में जाए। ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C और 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप किसी भी एक आराधना सभा में जरूर सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर रोज प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं, या अपने पासवानों को भी दे सकते हैं। कृपया ध्यान दें, आने वाले 2 जून से परमेश्वर से मुलाकात की सभा
को स्थगित कर दिया गया है, जिसके लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से आप जरूर संपर्क करें। हर रविवार को सुबह 11 बजे YouTube के द्वारा ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप इस आत्मिक विचार में जुड़े, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने पाए। आने वाले 23 और 24 जून को VVS का आयोजन किया गया है, जो कि बच्चों के लिए है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर अपने पासवानों से संपर्क करें और पंजीकरण कराएं। आने वाले 22 जून को हमारे जवानों के लिए यूथ कैंप आयोजन किया गया है, जो कि हमारे मुख्य कलीसिया भवन में होगी। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, यदि आपने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है तो आप अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें और जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। अब यह समय रहेगा कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। पास्टर अरुण हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर के वचनों से सिखाएंगे कि कैसे हमें परमेश्वर के राज्य के लिए देना चाहिए। ये समय है भेंट और दशमांश परमेश्वर के राज्य में देने का। तो मैं आपको फिर से उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। मेरे साथ निकालेंगे मलाकी के पुस्तक, उसके 3 अध्याय और उसके 10 आयत में हमको किस प्रकार हमको उत्साहित करता है भेंट और दशमांश के प्रति। मेरे साथ पढ़ेंगे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये वचन हम सभी को उत्साहित करता है कि हम भेंट और दशमांश को परमेश्वर के राज्य में लाकर हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हम कई बार हम सोचते हैं कि हमेशा हमको कहा जाता है देने के लिए, भेंट या दशमांश देने के लिए, लेकिन कई लोग जो है वो ढीठ हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे जितना भी बोलो, लेकिन मेरे मन की मैं सुनूंगा। लेकिन मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा है, और परमेश्वर की आज्ञा को हमको मानना है। तो आप परमेश्वर की आशीष को अगर पाना चाहते हैं, जिस प्रकार वादा किए हैं परमेश्वर की, मैं आकाश की झरोखे खोलकर तुम्हें अपरंपार आशीष को दूंगा, तो परमेश्वर वायदा करके भूल नहीं जाते हैं। अगर आपको आशीष चाहिए, परमेश्वर की आशीष जो आपके लिए रखा है, अगर आपको चाहिए तो आप परमेश्वर की आज्ञा को माने। भेंट जो परमेश्वर के प्रति आप जैसे देते हैं, आप अपने मन से आप जितना चाहते हैं भेंट को दे सकते हैं। और दशमांश जो परमेश्वर के ही है, आपका नहीं है। दशमांश आपको परमेश्वर के राज्य में देना है, ताकि परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं ये समय जितने लोग भेंट और दशमांश को ला रहे हैं प्रभु, तो पवित्र कर प्रभु। और परमेश्वर वो भेंट और दशमांश तेरे लिए ग्रहण योग्य होने पाए, ऐसे तो आशीष दे। जो लोग काम करते हैं, तेरे बच्चे, तेरे संतान, प्रभु उनके कामों में तू और भी आशीष को दे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की ऐसे जो कुड़कुड़ा कर देते हैं, या फिर वो अपने मन में कुछ सवाल रखते हैं कि मैं दूं तो मैं कैसे खाऊं, क्या करूं, पर प्रभु उनको भी प्रभु परमेश्वर तेरे वचन के प्रति ईमानदारी, तेरे वचन के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए तो उनको परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे परमेश्वर, और भी प्रभु तो उनको सामर्थ्य को दे। मैं प्रार्थना करता हूं जो काम करते हैं उनको कामों में तू 100% आशीष को दे। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम, पेजैप, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। धन्यवाद पास्टर अरुण, आपने बहुत अच्छे रूप से हमें समझाया है कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए किस तरह बोना चाहिए और क्यों बोना चाहिए। और मेरे प्रिय, यदि आपने अभी तक अपने भेंट और दशमांश को नहीं दिया है तो स्क्रीन पर डिटेल्स आ रहे होंगे, आप इसके माध्यम से अपने भेंट और दशमांश को जरूर दें। यह समय रहेगा हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें।
मैं प्रभु के दास का स्वागत करता हूं। पास्टर जॉनसन हमारे बीच में आएंगे और प्रभु के वचनों से हमें बताएंगे। यदि आप हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं तो अपने बाइबल और अपने नोटपैड को ले ले, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचनों को सीखने पाए। आप सभी को जय मसीह की। पेंतिकुस्त के संडे पर मैं आप सभी को पेंतिकुस्त संडे की बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही साथ जैसे पेंतिकुस्त का संडे है, आज हम आत्मिक विचार में भी पेंतिकुस्त के विषय में ही बात करेंगे, कैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन पे कार्य करता है। आइए हम इसके लिए देखें प्रभु के वचन से प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय वचन 8। यहाँ पे प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 8 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ऐसा कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यहाँ बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से गवाह बनने के लिए कहते हैं, और वो कहते हैं तुम गवाह ठहरोगे, लेकिन कब? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। और आज पेंतिकुस्त संडे में हम इस बात पर मनन करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें कैसे सहायता करता है कि हम प्रभु के गवाह बने और इस संसार में उसके नाम की गवाही दें। आइए आज हम इस बातों पर विचार करें। बाइबल बताती है कि जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरते हैं। जब हम इस संसार में रहते हैं, कई सिचुएशंस, कई परिस्थितियां हमारे जीवनों में ऐसी होती हैं जो हमें प्रभु के गवाह बनने से रोकती हैं। कई चैलेंजेस, कई चुनौतियों का हम सामना करते हैं जिससे हम पार नहीं निकल पाते, और कई बार हमारे मन में कई ऐसे अविश्वास की बातें, कई ऐसे निराशा की बातें रहती हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर उतरता है और जब हम पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे जाते हैं, तब वो हमें बोल्डनेस देता है, हियाब देता है कि हम इस संसार में प्रभु के लिए गवाह बनने पाए। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूँगा, यदि आप प्रभु के लिए गवाह बनना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हर एक जन जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, वो उसके नाम की गवाही इस संसार में दें। और इसीलिए प्रभु हमें पवित्र आत्मा देता है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, परंतु एक सहायक दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और वो है पवित्र आत्मा जो हमेशा हमारे साथ रहने का वायदा करता है। जब हम प्रभु के पवित्र आत्मा से भरते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने पाते हैं, उसके अद्भुत कामों को इस संसार में बताने पाते हैं। बाइबल बताती है, जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले, जिसे प्रभु ने अपनी गवाही देने के लिए चुना था और उनको इसीलिए ठहराया था ताकि वो प्रभु के नाम का सुसमाचार प्रचार इस संसार में करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद वो एकदम से उस मार्ग से पीछे हट गए, वो निराश हो गए, वो हताश हो गए, वो दुखी हो गए, और वो प्रभु के नाम की गवाही देने से पीछे हट गए। हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब एक लड़की ने पतरस से पूछा, क्या तू उनमें से है? क्या तू उसका शिष्य है? तब पतरस ने उत्तर दिया, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। वो प्रभु यीशु मसीह को जानता था और एक गवाही देने का मौका था उसके पास, एक गवाही देने का अवसर था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। बाकी चेलों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उन चेलों ने अपने आप को एक कब्र में बंद कर लिया। बजाय कि वो प्रभु के नाम की गवाही देते, उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और वो उस बातों से पीछे हट गए। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमें जहाँ प्रभु के नाम की गवाही देनी होती है, हम पीछे हट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम प्रभु के गवाह ठहरोगे। हमें गवाही देने के लिए, पेंतिकुस्त की गवाही देने के लिए हमें प्रभु की ओर ताकना और प्रभु की ओर निहारना जरूरी है, ताकि हम उसकी पवित्र आत्मा से
उसके पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाएं और हम उसके नाम की गवाही देने पाए। बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा वो प्रभु के गवाह बने, और न केवल वो उस जगह के लिए गवाह बने परंतु संसार के छोर तक वो गवाह बने। आइए हम इन्हीं बातों को आगे भी देखते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं पेंतिकुस्त संडे के विषय में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 1 से मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग की सी जीभ में फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ बाइबल हमें बताती है किस प्रकार पेंतिकुस्त के दिन की घटना घटी। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि पहले चेले जो डरे हुए थे, जो छिपे हुए थे, जो यीशु मसीह का इनकार कर रहे थे, जैसे पतरस ने बोला कि मैं उसे जानता भी नहीं हूं, और वो अपने आप को छिपा लिए थे और वो गवाही नहीं दे रहे थे और वो प्रभु का सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे थे। परंतु जब 120 लोग उपरोठी कोठरी में थे और जब वो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए, तब अचानक पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और वो पेंतिकुस्त का दिन है। ये पेंतिकुस्त का अनुभव मुझे और आपको होना बहुत जरूरी है यदि हम प्रभु के वचन का प्रचार करना चाहते हैं, यदि हम प्रभु की गवाही देना चाहते हैं, यदि हम प्रभु के विषय में लोगों को बताना चाहते हैं। पेंतिकुस्त के अनुभव से पहले चेले भी डरे हुए थे और वो जानते सब कुछ थे। उन्होंने प्रभु के अद्भुत कामों को देखा था, उन्होंने प्रभु के चमत्कारों को देखा था और उन्होंने उनका अनुभव भी किया था, परंतु वो गवाही देने में सक्षम नहीं थे। वे डरते थे, वे घबराते थे, वे मना कर देते थे और वे अपने कामों की ओर लौट जा रहे थे। लेकिन जब पेंतिकुस्त का अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, जब पवित्र आत्मा को उन्होंने प्राप्त किया, वो गवाही देने वाले बने, वो बोल्डनेस वाले बन गए, वो ऐसे हियाव से भरे हुए बने कि उन्होंने प्रचार किया। और बाइबल बताती है यहाँ पर जब पवित्र आत्मा पाया उन्होंने, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और बाइबल बताती है पतरस ने प्रचार किया और उसने उस दिन जब प्रचार किया पवित्र आत्मा पाने के बाद, वहां 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए। ये इस बात को बताता है कि पेंतिकुस्त का अनुभव एक विश्वासी के जीवन में कितने बड़े बदलाव को लाता है। मुझे और आपको भी पवित्र आत्मा के लिए ठहरना है। प्रतिदिन हम प्रभु के सामने रुकें, प्रार्थना में ठहरें और प्रभु से कहें, प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा मुझे नया अभिषेक दे, मुझे नई रीति में भर दे, ताकि मैं वो पेंतिकुस्त का अनुभव अपने जीवन में देखने पाऊं। और यदि हम पेंतिकुस्त का अनुभव अपने जीवन में देखेंगे, हम प्रभु के गवाह बनने पाएंगे, जिसके लिए उसने कहा कि जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना। और जब हम उस स्थान में ठहरे रहते हैं, जब हम प्रभु के निकट ठहरे रहते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहते हैं, जब हम प्रार्थनाओं में ठहरे रहते हैं, हम पेंतिकुस्त का अनुभव पाने पाते हैं। मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप अपने जीवन में प्रभु की गवाही देना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में प्रभु के गवाह बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रभु की उपस्थिति में ठहरें, प्रभु की उपस्थिति में रुकें, ताकि आप पेंतिकुस्त का अनुभव करने पाए, ताकि आप पवित्र आत्मा की चलन का अनुभव करने पाए और अपने जीवन में एक बहुतायत से पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव करने पाए और पवित्र आत्मा का अनुभव करके आप दूसरे लोगों को प्रभु के विषय में बताने पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वहां पे पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वहां 120 लोग एक कोठरी में थे
और 120 लोग में भी वहां बैठने का स्थान 120 लोगों का होगा। और वो 120 लोग बैठे थे और वहां पे एक कमरा था जो पुरोठी कोठरी में था। लेकिन जब वो वहां प्रार्थना कर रहे थे 3000 लोग प्रभु में आ गए। 3000 लोगों ने प्रभु पे विश्वास कर लिया। मैं नहीं जानता आप कौन से चर्च और कलीसिया से संबंधित हैं, लेकिन जो भी आपकी कलीसिया है वहां पे सोच के देखें। यदि आप वहां पे 120 लोग हैं और 120 लोग से कम है या 120 लोग से ज्यादा हैं, लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा का अनुभव करेंगे, यदि आप उस पेंतिकुस्त का अनुभव करेंगे, तो वो लोग जो कलीसिया में हैं भी नहीं, वो कलीसिया के बाहर थे। जो 3000 लोग थे वो कलीसिया के बाहर थे, वो कलीसिया के अंदर नहीं थे, परंतु उन्होंने प्रभु को जाना और प्रभु पे विश्वास किया। यदि आप पेंतिकुस्त के अनुभव के साथ कलीसिया में बैठे हैं और पेंतिकुस्त का अनुभव आप कलीसिया में कर रहे हैं, कलीसिया के बाहर के लोग जो अभी तक कलीसिया में आए भी नहीं, वो अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर देंगे। ये है पेंतिकुस्त का प्रभाव जो हमें और आपको अपने जीवन में देखना है। और इसीलिए प्रभु ने कहा जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ तब तक ठहरे रहना। उसने कहा जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम सामर्थ पाओगे और तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। मुझे और आपको बहुत जरूरी है कि हम अपनी कलीसिया में, हम अपने चर्चेस में, हम अपने जहाँ पे हम संगति करते हैं, जिन जगहों पे हम केयरसेल्स जाते हैं, जिन जगहों पे हम छोटे छोटे समूहों में प्रार्थना करते हैं, हम पेंतिकुस्त के अनुभव को लेकर के आए। और जब हम पेंतिकुस्त का अनुभव लेंगे, जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को लेंगे, जब हम पवित्र आत्मा के खोजी रहेंगे और जब हम पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति के प्रति भूखे और प्यासे रहेंगे, तो हम इसी पेंतिकुस्त के अनुभव को वहां पे भी देखने पाएंगे। वो लोग जो अंदर बैठे थे 120 लोग थे, जो प्रभु की आराधना कर रहे थे वो 120 लोग थे, जो प्रभु की ओर प्रार्थना कर रहे थे वो 120 लोग थे, जो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे वो 120 लोग थे। लेकिन जो बचाए गए वो कलीसिया के बाहर के लोग थे और वो 3000 थे। यदि आप पेंतिकुस्त का अनुभव करना चाहते हैं, आप पेंतिकुस्त के ऐसे ही अनुभव को देखेंगे जैसे ये वर्ष अद्भुत कामों का साल है, अद्भुत वर्षों का साल है। अद्भुत काम, प्रभु के बड़े और अद्भुत काम हम इस वर्ष देखने पाएंगे। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, आइए हम पवित्र आत्मा को ढूंढें, खोजें, उसकी तलाश में रहें, प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे और प्रभु से कहें प्रभु वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे दे, वो पवित्र आत्मा का अनुभव मुझे दे, वो पेंतिकुस्त का अनुभव मुझे दे, ताकि मैं एक बड़े स्तर पर आपकी गवाही देने पाऊं। और हम जानते हैं चेले जहां जहां गए, उन्होंने जहां जहां प्रार्थनाएं की, वहां लोगों ने पवित्र आत्मा पाया और वो पवित्र आत्मा से भर गए और वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहे और उन्होंने गवाही दी और दूसरों के लिए गवाही का कारण बने और वो भी पवित्र आत्मा से भरते चले गए और वो भी प्रभु में विश्वास करते चले गए। और मुझे और आपको आज जरूरी है उस पेंतिकुस्त के अनुभव की। कई बार हम पेंतिकुस्त का अनुभव नहीं करना चाहते, हम केवल प्रभु से अपनी जरूरतें, अपनी आवश्यकताएं, अपनी कमी घटी को ही पूरा करने की प्रार्थना करते रहते हैं। मैं आज आपको उत्साहित करूंगा, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रतिदिन हमें अपनी पवित्र आत्मा से तू भरता जा, प्रतिदिन तू हमें एक पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक देता जा, ताकि हम इस संसार में एक जयवंत जीवन जीने पाए, एक ऐसा जीवन जीने पाए जो गवाही का जीवन हो, एक ऐसा जीवन जीने पाए जो दूसरों को प्रभु के विषय में बताने का जीवन हो। और बाइबल बताती है उन प्रेरितों ने प्रचार किया और इस संसार के छोर तक वो गवाह ठहरे। और वही इच्छा प्रभु की आज मुझसे और आपसे भी है कि हम भी केवल उसके वचनों को सुनते ही ना रहें, केवल उसकी बातों को सुनते ही ना रहें, परंतु उसके विषय में दूसरे लोगों को बताने पाए। कई बार हम पवित्र आत्मा के लिए प्यासे और भूखे होने के अलावा हम केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रभु पे निर्भर रहते हैं। आइए एक और वचन मेरे साथ देखेंगे। ये है यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 43 अध्याय
वचन 1 और 2। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब वह तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। प्रभु का वचन ये कहता है कि वो हमारे संग संग रहेगा। वो कहता है वो हमारे संग संग रहेगा। क्यों वो हमारे संग संग रहेगा? जब हम प्रभु की आत्मा के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं और उस पेंतिकुस्त की उपस्थिति में जब हम चलते हैं, जब पेंतिकुस्त के अनुभव में जब हम चलते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ रहता है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, परंतु एक सहायक दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहेगा। हम कभी ये ना सोचें कि अगर मैं पवित्र आत्मा से भरपूरी में चलूंगा, सिर्फ मैं प्रभु के नाम की गवाही दूंगा, सिर्फ मैं उसका प्रचार करूंगा। लेकिन नहीं, जब पवित्र आत्मा आपके साथ साथ होगा और जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलेंगे, आपको वो हर एक बातों में जय देगा और हर एक समस्याओं में, हर एक परेशानियों में वो आपका साथ देगा कि आप उनमें से निकल पाए और उनके ऊपर जय पाने पाए। जैसे यहाँ कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। वो कहता है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। इसका मतलब यह है, जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलते हैं, प्रभु हमारे संग संग, हमारे साथ साथ चलता है। और जब हम परेशानी और समस्याओं में होकर के जाते हैं, वो हमें हमारे साथ चलता है। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है यहाँ यशाया 43 का 2 वचन में कहता है, जब तू नदी में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। इसका मतलब जब हम परेशानी में होकर जाएं, जब हम समस्याओं में होकर जाएं, वो हमें डुबा ना सकेगी, क्योंकि प्रभु हमारे साथ साथ है, क्योंकि उसकी पवित्र आत्मा, उसका पवित्र आत्मा हमारे संग संग है। और इसीलिए वो समस्याएं हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी। और आगे कहता है, जब तू आग में चले तब वह तुझे आंच ना लगेगी। वो कहता है जब तू आग में होकर चले तब उसकी आंच भी तुझे ना लगेगी। इसका मतलब है हमें अपने जीवन की परिस्थितियों में पवित्र आत्मा के साथ सफर करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को लेकर के चलें, ताकि हम हर एक परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होते हुए चलें। यहाँ कहता है, यदि तू आग में होकर के भी जाए तो उसकी आंच भी तुझे ना लगेगी। हम जब इस संसार में रहते हैं, कई प्रकार की चुनौतियों को हम फेस करते हैं, कई प्रकार की समस्याओं को हम फेस करते हैं, कई प्रकार की मुसीबतें हमारे जीवन में देखने को आती हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ होगी, हमारे संग होगी, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ साथ चलेगी, हम एक अद्भुत कामों को प्रभु के देखने पाएंगे। यहाँ प्रभु का वायदा है कि यदि तू नदी में होकर जाए वो तुझे डुबा ना सकेगी। ये एक अद्भुत काम है, ये एक आश्चर्य कर्म है जो हम प्रभु का देखने पाएंगे। समस्याएं तो हैं, समस्याओं में तो हम चल रहे, लेकिन उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो रहा। और ये एक बड़ा अद्भुत काम है जिसका वायदा प्रभु ने किया है। लेकिन वो कब होगा? जब हम पेंतिकुस्त के अनुभव में चलेंगे। पेंतिकुस्त का अनुभव केवल और केवल गवाही देना ही नहीं है, परंतु वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी एक बड़ी उन्नति का कारण है। हमारे मसीही जीवन जीने में वो हमारी सहायता करता है। बाइबल बताती है प्रभु का आत्मा हमारी सहायता करता है। बाइबल बताती है वो प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है, वो प्रभु में आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है, वो समस्याओं से निकलने में हमारी सहायता करता है, वो परेशानियों के ऊपर जय पाने में हमारी सहायता करता है। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम पेंतिकुस्त के अनुभव को लेकर अपने जीवन में चलें और आगे बढ़ते चले जाएं। मैं आपको उत्साहित करूंगा
इस पेंतिकुस्त संडे में हम प्रभु की ओर अपने आप प्रभु की ओर निहारें, ताकें और प्रभु से कहें, प्रभु जी मुझे पवित्र आत्मा के नए अभिषेक से नए मसा से भर दे, ताकि मैं आपकी उपस्थिति में चल सकूं और अपने जीवन में एक जयवंत जीवन जी सकूं और दूसरों के लिए एक गवाही का कारण बन सकूं। प्रभु मेरी सहायता कर। बाइबल कहती है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। यदि हम पवित्र आत्मा के प्रति भूखे और प्यासे होंगे वो हमें उससे भर देगा। बाइबल कहती है जब तुम जानते हो कि एक पिता अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानता है, जब तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानता है तो तुम वो भली वस्तु क्या है? सबसे भली वस्तु पवित्र आत्मा जो हम प्रभु से मांगते हैं। और बाइबल कहती है जब तुम सांसारिक माता पिता होते हुए अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों कर ना देगा? वो अवश्य देगा, उसका वायदा है, वो अवश्य देगा, ताकि हम उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकें और पेंतिकुस्त के अनुभव को अपने जीवन में लेकर के चल सकें और अपने जीवन में जय को देख सकें, अद्भुत कामों को देख सकें, आश्चर्य कर्मों को देख सकें, अद्भुत बातों को देख सकें। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब पतरस और यूहन्ना दोनों मंदिर की तरफ जा रहे थे, पवित्र आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के बाद, पेंतिकुस्त का अनुभव प्राप्त करने के बाद, वहां उन्हें एक लंगड़ा व्यक्ति मिला जो चल नहीं सकता था और उन्होंने उसको चंगाई दी। उन्होंने कहा अब मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और वो चलने फिरने लगा और प्रभु की गवाही देने लगा। जब हम पेंतिकुस्त के अनुभव में चलेंगे, जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे, जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलेंगे, हम प्रतिदिन प्रभु के लिए गवाह बनते जाएंगे। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में गवाह बनने के लिए, क्योंकि बाइबल बताती है जो समस्याएं, जो परेशानियां हमारे जीवन में है, वो इसीलिए नहीं है कि वो हमें दबा दें, वो इसीलिए नहीं है कि वो हमारा नुकसान करें, परंतु वो इसीलिए है ताकि हम उन पर जय पाएं और प्रभु के लिए गवाही बने, गवाह देने वाले बने, प्रभु के लिए गवाही देने वाले व्यक्ति बने। प्रभु यही चाहता है और इसीलिए उसने हमसे वायदा किया कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, परंतु एक सहायक दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, पवित्र आत्मा से भरें, पेंतिकुस्त के अनुभव को अपने जीवन में लें और एक मसीह जीवन में एक गवाही का जीवन जीते हुए आगे बढ़ें, एक जयवंत जीवन जीते हुए आगे बढ़ें और प्रभु के नाम की बढ़ाई करते हुए बने। जैसे कि वो चेले जहां जहां गए उन्होंने अद्भुत अद्भुत कामों को अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में होते हुए देखा। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, यदि आज आप अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में अद्भुत कामों को होते हुए देखना चाहते हैं, आपको पेंतिकुस्त का अनुभव होना जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं एक अच्छे समय के लिए जिसमें हम तेरी पवित्र आत्मा के खोजी रहें। धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यदि वो किसी भी प्रकार के चैलेंज, चुनौती, बीमारी, समस्याओं से होकर के जा रहे हैं, आप प्रभु उनके संग हो, साथ हो, उन्हें आशीष करें और आज के दिन एक नए पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में दें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके जीवन में दें, पवित्र आत्मा का अनुभव उनके जीवन में दें और पेंतिकुस्त का अनुभव उनके जीवन में दें, ताकि वो अपने जीवन में हारा हुआ जीवन ना जिए, परंतु एक जयवंत जीवन जीने पाए। और जब वो एक जयवंत जीवन जिएंगे, वो दूसरों के लिए गवाही देने पाएंगे। और प्रभु वचन पूरा होगा जिसमें तूने कहा, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु हमारी प्रार्थना है, जितने लोग देख रहे हैं तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाने पाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाने पाए। उन्हें भर दे प्रभु जी अपनी आत्मा से, उन्हें भर दे प्रभु अपने अभिषेक से। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं राजा। यदि कोई कमजोरी में है प्रभु, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा उस जगह पे नियंत्रण करे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाने पाए।
हर एक ऐसी जगहों पे, हर एक ऐसे स्थानों में जहाँ कमजोरी है, जहाँ बीमारियाँ हैं, जहाँ सब कुछ सही नहीं चल रहा है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पवित्र आत्मा का चलन उन स्थानों पे होने पाए। बाइबल कहती है ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा लोग चंगे होने पाए, लोग छुए जाने पाए, लोग अद्भुत कामों को देखने पाए, लोगों के जीवन बदलने पाए और वो एक गवाही देने वाले व्यक्ति बने। प्रभु इन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी सुरक्षा, तेरी दया हर एक के जीवन में बोलते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेके हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और सब ने कहा आमीन। मैं आशा करता हूं आज के आत्मिक विचार के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। हम अगले सप्ताह फिर एक नए आत्मिक विचार के साथ आपसे मिलेंगे। जय मसीह की।